तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफान को 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एक सोल स्पिरिट की आवाज आने लगी। अगर लिनफान इस सोल स्पिरिट को रिफाइन कर पाया तो वो अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को काफी तेजी से इंक्रीज कर पाएगा, जिसके बाद लिनफान सीधे उन तीनों सिटी लॉर्ड्स का मुकाबला करने रवाना हो गया। उन लोगों को लग रहा था कि अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट लिनफान को खत्म कर सकते हैं, मगर चालबाजी में तो लिनफान इनका बाप था, वो भी किसी से कम नहीं। लिनफान अपने साथ ब्राउन भेड़ियों की एक फौज लाया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लिनफान के भेड़िए अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट पर अटैक करने के लिए तैयार थे। लिनफान के एक ही इशारे पर उन भेड़ियों ने बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। ये देखकर तो ये तीनों लॉर्ड्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर फेरी कंफ्यूज होकर अपने साथियों को बता रही थी कि ब्राउन भेड़ियों को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और लिनफान तो एक ह्यूमन है, पता नहीं ये भेड़िए उसके इशारों पर क्यों नाच रहे। वैसे देखा जाए तो ये भेड़िए कभी भी ह्यूमंस को फॉलो नहीं करते, जिस पर चेनजोआन जवाब देते हुए बताने लगा कि हमारे बॉस लिनफान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। दरअसल हमारे बॉस लिनफान ने ब्राउन वुल्फ के राजा को मार दिया है, जिसके चलते लिनफान इन भेड़ियों का नया राजा बन चुका। अब राजा के ऑर्डर को फॉलो करना तो प्रजा का फर्ज होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। अब वैसे तो ये तीनों भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिनफान के पास इतनी यूनिक एबिलिटीज कहाँ से आ गई। मगर लिनफान की तारीफें करेंगे तो उन्हें और ज्यादा जलील होना पड़ेगा, इसलिए लॉर्ड क्यू कह रहा था कि तुम्हारा लिनफान भेड़ियों के राजा के टाइटल पर जरा भी सूट नहीं कर रहा। इतना कहते साथ ही वो लॉर्ड वेन से कहता है कि हम तीनों ने टीम अप होकर इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। इन्हें रास्ते से हटाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी टीम तो ऑलरेडी उसे छोड़कर भाग चुकी थी, जिसके चलते लॉर्ड क्यू बेचारा अकेला पड़ गया। साथ ही साथ इन सबके सामने उसका पोपट बन गया था, तो तुरंत ही अपना गुस्सा थूक कर रवैया बदलते हुए हंसने लगा। वो कह रहा था, दोस्तों देखो, मेरी बातों को तुम लोग जरा भी सीरियसली मत लेना, मैं तो बस वे ही मजाक कर रहा था। मगर ये लोग तो अपनी उंगलियां चटकाते हुए क्यू की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो देख क्यू समझ गया था कि उसे काफी बुरी पिटाई पड़ने वाली है, इसलिए उसने भी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर बायरो उनके पीछे जाना चाहती थी, मगर अंकल जाओ उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि इनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, अगर इन्हें मारना इतना ही जरूरी होता तो शायद लिनफान कब का इन्हें खत्म कर चुका होता। मगर लिनफान तो उन पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा, वो तो फिलहाल 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की मिस्ट्रीज को समझना चाहता। और मेरे ख्याल से ये सभी लोग इस काम में आगे चलकर लिनफान के काम आएंगे। इधर लिनफान की भेड़ियों ने अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को चारों ओर से घेर लिया था, जो देख लिनफान उनसे कहता है, चलो तुम इससे थोड़ा सा दूर हट जाओ, मैं तुम्हें एक और काम देना चाहता हूँ, जाओ जाकर उन लोगों को फॉलो करो जो कि अभी अभी यहाँ से भाग निकले थे। तो भेड़िए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। इधर लिनफान उस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जकड़ लेता है, जिससे वो बीस्ट काफी ज्यादा तड़पने लगा। साथ ही लिनफान अपने माइंड स्पेस में मौजूद मिंग को आवाज दे रहा था, मगर मिंग तो बिना कुछ सुने पहले ही लिनफान को बता देती है कि तुम इस बीस्ट को मुझे ऑफर ना ही करो तो बेहतर होगा। मैं ऐसी सड़ी हुई बेकार चीजें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसे खाने से पहला तो बेहतर है कि मैं तुम्हारी धुलाई कर दूं। जिस पर लिनफान कह रहा था, अरे आपने तो मुझे गलत समझ लिया, मैं आपको ये बीस्ट खाने के लिए नहीं बोलने वाला था, बल्कि मैं तो बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि इस बीस्ट पर कॉर्प्स सारा फॉर्म हो चुकी, ये अपने आप हुई या फिर इसके पीछे कोई और जिम्मेदार होगा। इसी सवाल का मुझे आपसे जवाब चाहिए। जिस पर मिंग कह रही थी कि इन बीस्ट को तो ऑलरेडी किसी और ने खत्म करके अपने पपेट्स में बदल दिया है, और जिसने भी ये काम किया उसके पास काफी भयानक इवल स्किल्स का नॉलेज होगा। साथ ही इन डिमोनिक बीस्ट की बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा हेवी और गुस्सेल है। इस ऑरा से तो किसी के भी माइंड को डिस्टर्ब किया जा सकता, इनफैक्ट ये कॉन्टेजियस है। अगर तुम इस ऑरा की ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रुक गए तो तुम भी उस पर्सन के हाथ की कठपुतली बन जाओगे। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। अब आगे उस पर्सन के साथ क्या करना है इसका फैसला तुम करना, इससे ज्यादा तुम्हें तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकती। और हाँ, याद रखो इस ऑरा से तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना होगा। इतना कहते साथ ही मिंग वहाँ से अपने स्टोन मॉन्यूमेंट की तरफ रवाना हो गई। साथ ही वो कह रही थी, लिनफान जब तक तुम उस सोल स्पिरिट के एक्चुअल सोर्स को ढूंढ ना लो तब तक मुझे जरा भी डिस्टर्ब मत करना। ऐसी छोटे मोटे
इसलिए मसलों को तो तुम खुद भी हैंडल कर सकते हो। तो लिनफान भी उसकी बात मान जाता है। अब वो उस अर्थ ब्रीथिंग बीस्ट को खत्म करते हुए अपनी टीम को बता रहा था कि जितना मैंने सोचा ये इलाका उससे भी काफी ज्यादा भयानक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसे मैं और एक्सप्लोर करूँ तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इन डिमोनिक बीस्ट पर कॉप्स और सेटअप करते हुए उन्हें अपना पपेट बना लेना ये तो जरूर से किसी पावरफुल शख्स का काम होगा। इसलिए मैं उस पर्सन के साथ 1-on-1 मीटिंग करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस मसले में इन्वॉल्व हो जाओ। मैं बेवजह तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए अब यहाँ से आगे की जर्नी मैं अकेली करूँगा और तुम तीनों सीधे टाउन की तरफ रवाना हो जाना। इतना कहते साथ ही लिनफान वहाँ से चला गया। यहाँ पर चिनजुआन लिनफान को कन्विंस करना चाहता था मगर मास्टर जाओ ने उसे रोक लिया। वो कहते बच्चे मैं लिनफान की बात से पूरी तरह से अग्री हूँ और तुम भी उसका डिसीजन बदल नहीं सकते। अगर तुम्हारी फिलहाल के एबिलिटीज को देखा जाए तो तुम लिनफान के किसी काम नहीं आने वाले, उल्टा तुम्हें बचाने के चक्कर में उसका पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसका दुश्मन फायदा उठा सकता है। तो मुझे नहीं लगता हमने उसके काम में टांग अड़ानी चाहिए। लिनफान जरूर किसी को ढूंढ रहा है तो उसे उसका काम करने दो। जो सुनते साथ ही चिनजुआन तुरंत ही अंकल जाओ को मस्का मारने लगा। वो कहता है सीनियर आप तो इसी पहाड़ी इलाके को काफी अच्छे से जानते हो, इनफैक्ट यहाँ का हर एक कोना आपको अच्छे से याद है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मिलकर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स को एक्सप्लोर करें। अगर सच बताओ तो मैं इस इलाके में घूमना चाहता हूँ और वैसे भी फिलहाल तो आप फ्री हो तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। उसकी बातें सुनकर एल्डर जाओ हंसने लगे। वो जानते थे कि चिनजुआन यहाँ से जाना नहीं चाहता तो वो भी उसकी बात से अग्री हो गए। वो कह रही थी चलो मेन बिजनेस लिनफान संभालेगा और हम लोग माउंटेन्स का सैर सपाटा करेंगे। जो सुनते साथ ही चिनजुआन और बायराओ अंकल जाओ को फॉलो करने लगे, जिसके बाद हमें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का सेंटर वाला हिस्सा दिखाया गया जहाँ पर फेरी और उसके साथ ही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और उतने में फेरी के डायरेक्ट डिसाइपल पर अचानक से एक भेड़िए ने हमला कर दिया। वो लड़की अपने मास्टर से मदद मांग रही थी मगर कोई उसे बचाने के लिए तैयार नहीं होता। दरअसल इन तीनों को ही अपनी जान के लाले पड़े थे, उन्हें कुछ भी करके इन ग्रेट माउंटेन से बाहर निकलना है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ से जल्द बाहर नहीं गए तो उनका मसला हो जाएगा। मगर उतने में ढेर सारे उल्फ्स वहाँ आकर इन लोगों को घेर लेते हैं। अब यहाँ से भागने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं। जो देख लॉर्ड क्यू तो अपने साथियों पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि पता नहीं तुम लोग कौन से रास्ते से आगे बढ़ रहे हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इन भेड़ियों को पीछे छोड़ दिया था, फिर ये दोबारा से हमारे सामने से अटैक करने कैसे आ गए। जो सुनकर फेरी कह रही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा समझदार हो तो तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाओ, हम दोनों के साथ तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं। अब इस पर लॉर्ड क्यू कोई जवाब नहीं देता। जो देख फेरी कह रही थी कि तुम में इतना दम ही नहीं कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर तो लॉर्ड क्यू कह रहा था कि इन भेड़ियों को मारने से पहले मैं तुम्हें ही खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से हमारी काफी सारी मुश्किलें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। अब इन तीनों में बस लॉर्ड वेन ही थोड़ा सा समझदार था। उन दोनों से कहता है कि पता नहीं तुम बेवजह आपस में झगड़े क्यों कर रहे हो, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है, उससे लड़ने के बजाय तुम आपस में ही बेवजह लड़ाइयाँ कर रहे। और तभी यहाँ पर हमें एक फॉर्मेशन नजर आता है जिसमें उन भेड़ियों ने अनजाने में ही एंटर कर दिया और अब उस फॉर्मेशन में पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे। इनफैक्ट वो भेड़िए तो अब बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहे थे और उतने में एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। उन भेड़ियों से कह रही थी कि वाह तुम मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज लेके आए हो। यहाँ पर उस बंदी ने जैसे ही भेड़ी को टच किया उस बीस्ट की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। अपने साथियों का ये हाल देखकर बाकी बचे बीस्ट भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर उस बंदी ने अपनी फ्लाइंग सोड रिलीज करते हुए इन दोनों पर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते वो भेड़िए एक ही सेकंड में मारे गए। उनको इतने ब्रूटली खत्म होता हुआ देखकर ये तीनों भी समझ गए थे कि ये कोई मामूली बंदी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए वेन तुरंत ही फेक स्माइल करते हुए उससे कहने लगा कि मिस आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो मास्क वाली बंदी कहने लगी कि अरे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये बीस्ट मेरे ज्यादा काम नहीं आने वाले थे, मगर तुम तीनों की तो बात ही अलग है, मैं तो तुम तीनों को काफी अच्छे से यूज कर सकती हूँ। जो सुनते साथ ही तीनों थोड़े से पैनिक हो गए। साथियों बंदी कहती कि तुम तीनों को ऐसे ही खत्म करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले तो मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि तुम्हें मारा जाए या छोड़ा
चला जाए। जो सुनकर तो लॉर्ड क्यू कह रहा था कि मिस आप एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, भला हमारे जैसे मामूली लोगों को मार के आपको क्या ही हासिल होगा। वैसे थोड़ी देर पहले आपने हमारी जान बचाई थी, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। दरअसल यहाँ पर मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, मगर तभी एक फ्लाइंग सोर्ड उसके काफी करीब से गुजरते हुए उसका रास्ता रोक लेती है। साथ ही वो बंदी उससे कह रही थी कि तुम लोग मेरे मेहमान हो और मेहमानों को एंटरटेन करना तो एक होस्ट का काम होता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन बीस्ट की बॉडी से सारी ऑरा कलेक्ट करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है। वेल इसे एक ग्रेट फॉर्मेशन कहा जाता था। अब इस नजारे को देखकर लॉर्ड वेन कहने लगा कि मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले उस लिनफान पर किसी ने जानलेवा हमला करके उसकी मार्शल सोल को चुरा लिया। तो फेरी कहती हाँ मैंने भी ये रूमर सुने थे कि किसी ने ग्रेट फॉर्मेशन सेटअप करके उसकी सोल को उससे छीन लिया। लिनफान की किस्मत अच्छी थी कि वो सरवाइव कर पाया, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इधर लॉर्ड क्यू कहने लगा दोस्तों अगर जिंदा बचना है तो हमें एक साथ मिलकर इस पर हमले करने होंगे, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। तो फेरी कहने लगी कि वैसे भी ये बंदी अकेली है, अगर हम अपना पूरा दम लगाकर इसका मुकाबला करें तो शायद हमारे पास जिंदा रहने का मौका होगा। तो लॉर्ड वेन भी उसकी बात से अग्री हो जाता है। वो कह रहा था कि पूरा दम लगाकर फाइट करेंगे तो ही हमारा फायदा है, वरना हम सब इस ईवल पर्सन के हाथों मारे जाएंगे। अब ये लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस नकाब पहने वाली बंदी पर अटैक करने चले गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिनफान दिखाया जाता है, जिसे अभी भी उस सोल स्पिरिट की हल्की सी आवाज आ रही थी, जो कि उससे कहने लगी कि मेरे पास आ जाओ। और लिनफान भी उसी आवाज को फॉलो कर रहा था, मगर इस आवाज को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल जू भी उस सोल स्पिरिट को ट्रेस करने में उसकी मदद कर रहे थे, मगर काफी देर मेहनत करने के बावजूद भी इमॉर्टल जू को सोल स्पिरिट का कोई ट्रेस मिल न सका। वो लिनफान से कहते हैं कि सोल स्पिरिट की ऑरा काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही, इनफैक्ट मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेस होने के बावजूद भी मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा। तो लिनफान कहते हैं सीनियर अब इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कॉप्स ऑरा महसूस हो रही है। भले ये यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मगर इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल मैं मिस नहीं कर सकता। अगर हम इस ऑरा को ट्रेस कर पाए तो शायद हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तीनों लॉर्ड्स उस ग्रेट फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे। साथ ही वो पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहे, बल्कि उस मास्क वाली बंदी के कंट्रोल में आ चुके थे। साथ ही साथ वो फॉर्मेशन बहुत ही भयानक एनर्जी को फ्लक्चुएट करने लगा। वहीं पर वो मास्क वाली बंदी कह रही थी कि चलो फाइनली ये रिचुअल पूरा हो गया। ह्यूमंस का इस्तेमाल करके कॉप्स ऑरा को कल्टीवेट करना आसान है और साथ ही साथ इफेक्टिव भी। दरअसल इंसानों की बॉडी से जनरेट होने वाली कॉप्स ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अब वो दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम चाहे कितनी भी डीप जाकर क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मेरे ख्याल से वो ये सब शायद सोल स्पिरिट से कह रही थी। इतना ही नहीं, अब रिचुअल के पूरा होते ही वहाँ पर एक कोर फॉर्म हो चुकी है, शायद वो इन तीनों लॉर्ड्स की पावर कोर होगी। वो बंदी कहती कि इस कोर को खाने के बाद मेरी अजूर ड्रैगन मार्शल सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और उतने में उस बंदी को लिनफान की आवाज आती है। वो कह रहा था मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने किसी और के सेंस को डिवावर कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वो बंदी तो लिनफान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लिनफान उससे कह रहा था कि हमारी लास्ट मीटिंग होकर एक लंबा अरसा गुजर गया। सच बताओ तो मैंने तुम्हें हद से ज्यादा मिस किया था, और चलो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। इधर वो तीनों लोग इस मास्क वाली बंदी के पपेट बन चुके हैं, तो वो सीधे लिनफान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर लिनफान क्यू के अटैक को काउंटर करते हुए उसे एक ही ब्लो में खत्म कर चुका। तब तक लॉर्ड वेन को भी वो मार देता है। साथ ही उस बंदी से कह रहा था कि पिछली बार तुमने मेरे साथ धोखेबाजी करते हुए मेरी मार्शल सोल चुरा ली, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। और सच बताओ तो तब से ही मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था, ताकि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँ। उस दिन तुमने मुझे मार दिया था और आज मैं तुम्हें खत्म करूंगा। साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि इस नकाब के पीछे है कौन। सो गाइस फाइनली इस बंदे की आइडेंटिटी रिवील होने वाली है, जिसकी लिनफान न जाने कब से तलाश में था। आज वो इस मौके को किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने देना चाहता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।